वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने मैथ्स एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो आपका मंडे जो है वो आपका मैथ्स एग्ज़ाम है फॉर द टर्म नंबर 1। तो जैसे कि जो न्यू स्टाइल के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आप लोगों का एमसीक्यू टाइप ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ हैं 2 दिन, ठीक है ना, सैटरडे और संडे। तो इन 2 डेज़ में आप लोगों ने अपने सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम यहाँ पर मार्किंग स्कीम्स को एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज कि रिलेशंस एंड फंक्शन में हमारे 2 चैप्टर आ जाते हैं। एक तो है रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों में से आएगा 8 मार्क्स का पेपर। फिर आता है अलजबरा। अलजबरा में 2 चैप्टर हैं, एक है मैट्रिसेस, एक है डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों चैप्टर में से आएगा 10 नंबर का पेपर। फिर आता है हमारा थर्ड सेक्शन दैट इज ऑफ द 17 मार्क्स। इसमें भी 2 चैप्टर हैं, एक है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और फिर आ जाता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है दैट इज द 17। और फिर आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि अकेला ही 5 मार्क्स का है। तो सबसे इजी जो काम है वो एक तो ये वाला चैप्टर हो गया, ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद आप लोगों का ये जो यहाँ पर सेक्शन ऑफ द अलजबरा है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के यहाँ पर इजीएस्ट पार्ट है। उसके बाद आप लोगों ने कैसे कैसे अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर अब बताता हूँ, ठीक है। ओके है। तो देखिए कि जो आपका पेपर का स्टाइल आएगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम आ जाते हैं चैप्टर्स पर, ठीक है। तो ये हमारे हैं टोटल यहाँ पर 7 चैप्टर्स। क्लियर है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका डे होगा 1, ठीक है, तो डे 1 में आप लोगों ने जो आपके यहाँ पर इजी चैप्टर है, मतलब जिसके साथ आप लोगों का यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, वो आप लोगों ने सभी चैप्टर्स को डे 1 में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर उनके तो इजी जो चैप्टर हैं वो उनको ऑलरेडी ही आते होंगे, तो वो अपने जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं उनको भी डे 1 में रख सकते हैं अगर उनके इजी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी स्कीम है आप लोग इसी को फॉलो कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने सबसे पहले करना है। तो इन दोनों में से पेपर आने वाला है आप लोगों को 10 नंबर का, ठीक है। ओके है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर करना है दैट इज द चैप्टर ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसमें से हम 4 मार्क्स का रख लेते हैं क्योंकि 8 मार्क्स का है, 4 4 इन दोनों में से रख लेते हैं। क्लियर है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो टोटल था 17 मार्क्स का, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन वाले जो होते हैं सम्स उनको भी बीच में रख लें तो आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर का पेपर तो आराम से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में से भी 6 नंबर का हो जाएगा। तो आपका टोटल मतलब 20 मार्क्स का जो है वो आपका डे 1 में सिलेबस यहाँ पर ईजिली हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम हो तो फिर आप लोगों ने ये भी चैप्टर डे 1 में ही रख लेना है दैट इज दी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसके भी 5 मार्क्स आपके डे 1 में ही जुड़ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो फिर डे 2 में क्या बचा है, एक है रिलेशन फंक्शन और एक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। अब ये जो एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली आपको 12 से लेकर 14 नंबर का पेपर मिल जाता है अगर हम ऑप्शन वाली प्रॉब्लम्स को भी बीच में ऐड कर लें, क्योंकि आप लोगों को एक केस स्टडी आनी है, उसके मोस्टली चांसेस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही हैं। उसके अलावा या फिर वो आपको मिल सकती है चैप्टर जो आपका आखिरी चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग में से, ठीक है। इन दोनों में से एक चैप्टर में से आप लोगों को केस स्टडी मिलने वाली है जिसके के आपके 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो डे 1 में आप लोगों ने इजी चैप्टर्स जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो सभी करने हैं। और डे 2 में आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लीनियर प्रोग्रामिंग और रिलेशन फंक्शन करना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आप लोगों ने प्रेपरेशन कैसे करनी है। अब देखिए मोस्टली जो एमसीक्यू होते हैं वो आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादातर बच्चों को इसी चीज़ में ही होती है कन्फ्यूज़न कि हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करें, कैसे प्रेपरेशन करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, उनको ही आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक बुक है, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड करें। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी कोई भी आपके रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उन सभी को अच्छे से रीड आउट कर लें, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यूज को बनाया जाता है। फार्मूला बेस्ड हो गए, रिजल्ट बेस्ड हो गए, वो आप लोगों के डायरेक्ट वहाँ से मिल जाते हैं। क्लियर है। फिर आप लोगों ने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है, एग्जाम्पल्स को रीड आउट करें, एक्सरसाइज को रिवाइज करें, और जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आप लोगों ने ज़रूर सोल्व आउट करनी है, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये है कि आपने जहाँ पर भी इससे पहले एक्सरसाइजेस को सोल्व कर कर रखा हुआ है, वो आपकी जो कॉपी है, वो आपकी जो नोट्स हैं, उसको आप लोगों ने अपने पास में रख लेना है, वहाँ से रिवाइज कीजिए। उनमें से सिर्फ एक दो सम आप लोगों ने सोल्व करने हैं, और वो भी सोल्व कैसे करने हैं, स्मार्टली सोल्व करने हैं। मतलब उसका जो मेन पार्ट होता है सम का, बस उतना आप लोगों ने सोल्व कर कर रख लेना है, बाकी सब कुछ आपके ब्रेन में ही सोल्व होता रहे, ठीक है। क्योंकि हम सभी सम तो अब दोबारा से सोल्व आपसे हो नहीं सकते, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना काम कर लेना है। क्लियर है। तो ऐसे ही आप लोगों ने सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको एक बार ज़रूर आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको हमारे इसी चैनल पर सभी चैप्टर्स की फुल रिवीजन वीडियोस, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज की वीडियोस भी मिल जाएंगी, साथ में पीडीएफ फाइल्स होंगी, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा सिलेबस पूरा सिलेबस सोल्व करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, उनके साथ आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एक बार मैं आप लोगों को पेपर का स्टाइल बता देता हूँ। तो आप लोगों को कुछ ऐसा एग्जामिनेशन में स्टाइल मिलने वाला है। ABC हो गए सेक्शन, टोटल होगा 40 मार्क्स का। सेक्शन ए में होंगे 20 MCQ, आप लोगों ने 16 करने हैं। सेक्शन बी में से भी 16 करने हैं, और सेक्शन सी में होंगे 10, आप लोगों ने 8 करने हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर स्टाइल रहने वाला है। क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।